Hello students, and Again, welcome back to PSP Education with your tutor. Okay, so ये हमारा फोर्थ पार्ट है of the chapter crop production and management class 8. Okay, तो हमने लास्ट तक पढ़ा था कि कैसे हम सीड लगाते हैं, सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं और फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का यूज करते हैं. ठीक है, तो आओ आज हम पढ़ेंगे इरिगेशन. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था पहले भी कि वाटर इरिगेशन मतलब प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स. तो जैसे मैंने बताया था कि वाटर हर एक के लिए जरूरी होता है, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो और प्लांट्स हो. ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे कि वाटर कैसे प्लांट तक पहुंचाया जाता है. ठीक है, देखो वाटर पहुंचाने के काफी सारे तरीके हैं, जैसे कि क्या है, वेल्स, ट्यूब्यूल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स. इन सब तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, वाटर को पहुंचा सकते हैं. कहाँ पे? प्लांट्स तक. ठीक है, प्लांट्स तक हम इजीली वाटर को सप्लाई दे सकते हैं. इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे वाटर देने का, तो कुछ प्रोसेसेस होता है स्पेसिफिक जिससे हम वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसे कि क्या-क्या प्रोसेस होता है मैं बताती हूँ. देखो यहाँ पे तो मॉडर्न डे टेक्निक्स लिखे हुए हैं, जैसे कि स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम. ठीक है, पहले हम इन्हीं के बारे में पढ़ लेते हैं, देन मैं तुमको आगे बताऊंगी जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स होंगे. ठीक है, देखो स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम दोनों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों मैंने लिखे हुए हैं, सो दैट दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ. सो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के क्या एडवांटेजेस है? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, एक वाटर सेविंग सोल्यूशन है. मतलब ये देखो मैं डायग्राम दिखाती हूँ, डायग्राम से आप लोगों को पता चल जाएगा. ये देखो ये है स्प्रिंकल और यहाँ पे ये है ड्रिप. डिफरेंस पता चल रहा होगा. स्प्रिंकल में देखो पानी कैसे इधर उधर फिर इधर उधर जा रहा है. मतलब इससे क्या पता चल रहा है, सिंपली कि वाटर का लॉस हो रहा है ना. जितने प्लांट्स को नहीं मिल रहा है उतना ऊपर जा रहा है, और मिल भी रहा है तो प्लांट्स को कहाँ, प्लांट्स के लीव्स में मिल रहा है. और प्लांट्स के लीव्स में देने से वाटर कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा. वाटर प्लांट्स के रूट्स को जाने चाहिए, तभी रूट से पूरे बॉडी में जाएगा. बट लीव्स में जाने से कुछ नहीं होता. तो ये क्या होता है, इसमें बहुत वेस्टेज ऑफ वाटर होता है. देखो बहुत वेस्टेज होता है वाटर का. ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड होने से, टेम्परेचर कंडीशंस होने से खराब होता है. पेस्ट प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें. ठीक है, और इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, देखो जो वाटर है वो डायरेक्टली यहाँ पे होता है. सपोज ये पाइप है, यहाँ पे वाटर होल रहता है, यहाँ से डायरेक्ट वाटर यहाँ आता है, यहाँ से डायरेक्ट वाटर यहाँ आता है. मतलब ऐसा सिस्टम है, तो ये ज्यादा अच्छा है और उसमें वाटर का लॉस कम होता है, बेनिफिशियल है. तो पढ़ लेते हैं. देखो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, वाटर सेविंग सॉल्यूशन. ठीक है, वाटर सेव होता है, बट इसमें वाटर सेव नहीं होता. रिड्यूस्ड पेस्ट प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेस, पेस्ट प्रॉब्लम को कम करता है, डिजीजेस को कम करता है. अच्छा एडेप्टेशन होता है, सूटेबल होता है, किसी भी सॉइल सरफेस पे एक्सेप्टेबल होता है. इसके एडवांटेजेस भी हैं, बट क्या है, हाईली एफिशिएंट सिस्टम, गिव इट्स यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिफॉर्म वाटर मतलब ये देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि जितना वाटर इसको मिल रहा है उतना वाटर इसको भी मिल रहा है. मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह वाटर बराबर मात्रा में मिलती है. ठीक है, यहाँ पे देखो कोई स्पेशली ट्रेन्ड पर्सन नहीं चाहिए देखने के लिए, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, तो अपने आप होता है, बट इसको स्पेशल ट्रेन्ड पर्सन लगता है. ठीक है, इसको मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, ड्रिप इरिगेशन में भी मेंटेनेंस करना पड़ता है. कभी कोई पाइप ब्लॉकेज हो जाता है मिट्टी घुस जाने की वजह से, फिर कोई पेस्ट वगैरह, फिर पत्ते वत्ते फंस जाने की वजह से. ठीक है, ये क्या करता है, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन करता है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का. ठीक है, तो ये था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे है ट्रेडिशनल मेथड्स. ट्रेडिशनल मेथड्स में आते हैं क्या क्या, ढेकली, चेन पंप, मोट मोट को सिस्टम भी कहते हैं, और एक होता है राहत लिवर सिस्टम. देखो मैं बता देती हूँ इसमें क्या होता है. मोट देखो आपको दिख रहा है इस picture में, क्या दिख रहा है आपको, ये ढेकली की अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या होता है, देखो ढेकली में यहाँ पे एक तरफ क्या होता है, पत्थर रखा होता है. देखो यहाँ पत्थर दिख रहा होगा, और यहाँ पे ये इंसान इसको अंदर डाल रहा है कुएं का, और यहाँ से पानी बाहर निकाल के खेतों में प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो ये हो गया क्या, ढेकली सिस्टम. ठीक है,
इनमें क्या होता है, देखो कुआं वगैरह में पानी रहता है, इन पानी को कैनल्स मतलब कैटल्स के द्वारा, देखो यहाँ पे एक ऑक्स दिख रहा होगा, इसके द्वारा पानी ये ऐसे घूमेगा जितना उतना यहाँ से पानी गिरता जाएगा, गिरता यहाँ पे बाल्टी लगे हुए हैं ये सब, ठीक है। इसके थ्रू से पूरा पानी नीचे गिरता है और हो जाता है। तो मतलब इससे क्या होता है, देखो कहीं पे इंसान का जरूरत होता है, कहीं पे कैटल का जरूरत होता है, मतलब ये ह्यूमन और कैटल लेबर मेथड है, ठीक है। बट ये क्या है, चीपर है बट लेस एफिशिएंट, चीपर था नो डाउट, ठीक है, बट ये बहुत ही लेस, ठीक है, ज्यादा इसमें नहीं होता, मेहनत बहुत ज्यादा लगता है इसमें, ठीक है, चारों ही प्रोसेस में ही। इसमें जो ये जो पंप्स वगैरह लगे रहते हैं, एक तो मगर पंप भी है, वो पंप भी किससे चलता है, डीजल वगैरह से चलता है, बायोगैस से चलता है, फिर सोलर एनर्जी से चलता है, ठीक है। तो ये है 4 ट्रेडिशनल मेथड, ये है 2 मॉडर्न मेथड, ये है ट्रेडिशनल, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, वीड्स। तो वीड्स तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। वीड्स क्या है, जो अनवांटेड प्लांट्स है जो हमारे खेत में हो जाता है विदाउट इम्पोर्टेंट, भी जरूरत था, हम कहते हैं वीड्स, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है वीड्स प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विद क्रॉप, ठीक है, तो कोई ग्रो नहीं कराता तो हो जाता है, जैसे कि हम पेड़ लगाए हैं, इधर पर हम पेड़ लगाए हैं, ये घास हो गया, तो यही घास होते हैं, ये होते हैं वीड्स। और देखो ये होता है, इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये क्या करता है, जब ये हो जाते हैं ना यहाँ पे, ये जब आ जाते हैं तो ये मेन प्लांट से क्या करता है, कंपटीशन करता है, मतलब अब ग्रो होने के लिए तो इसको भी सनलाइट चाहिए, इसको भी वाटर चाहिए, इसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मतलब सब चाहिए। तो जो सनलाइट डिवीजन हो गया, जो वाटर इसको मिलता वो आपका हो गया डिवीजन हो गया, जो न्यूट्रिएंट सॉइल का न्यूट्रिएंट जो पूरा ये लेता उसमें भी अब डिवीजन हो गया। मतलब क्या करता है वीड्स, एक टाइप से कंपटीशन करते हैं, अगर तुम उतना लोगे तो मैं भी इतना दूंगा, तुम उतना करोगे तो मैं भी, मतलब इसमें क्या कंपटीशन हो जाता है। देखो वीड्स compete with the crop by absorbing all the weight water nutrient space and light, और स्पेस भी लेता है, जगह भी ले रहा है, इसलिए वीड्स को रिमूव करना जरूरी होता है, ठीक है। अब वीड्स प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स कैसे कर सकते हैं, पहला होता है टाइलिंग। टाइलिंग क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, पूरे पहले ही मतलब बीज लगाने से पहले ही, सोइंग ऑफ सीड्स से पहले ही पूरे फील्ड को वीड्स मार देते हैं या फिर उनको अपरूट कर देते हैं, मतलब उखाड़ फेंकते हैं, ठीक है, ताकि दोबारा उस जगह पे वीड्स ना हो। उसके बाद मैनुअल रिमूवल, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम लोग हाथ से उसको हटा सकते हैं, मैनुअली मतलब हाथ से उस काम को करना, मैनुअल रिमूवल कर सकते हैं हम लोग ग्राउंड से वीड्स को, या फिर हम वीडिसाइड्स यूज कर सकते हैं। वीडिसाइड्स मतलब कुछ केमिकल्स जो यूज होते हैं फॉर किलिंग द वीड्स, ये क्रॉप को डैमेज मैक्सिमम टाइम नहीं करते, ठीक है, बट जब हम इसको बहुत क्वांटिटी में यूज कर लेते हैं तब कभी ऐसा भी देखने मिलता है कि ये क्या करते हैं, डैमेज कर रहे हैं क्रॉप को। तो ये 3 प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। पहला है टाइलिंग, दूसरा है मैनुअल रिमूवल, मतलब हाथ से रिमूव करना, मैनुअल हैंड पावर से रिमूव करना, थर्ड है वीडिसाइड, मतलब ये केमिकल यूज करना जिससे हम सारे वीड्स को इजीली मार सकते हैं जो हमारे क्रॉप को डैमेज कर। तो इसके बाद आता है हार्वेस्टिंग प्रोसेस। हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है कि जब क्रॉप पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं, मतलब काट के रख देते हैं, ठीक है। अब इसके 2 प्रोसेस है, मेथड्स इसके 2 हैं। पहला है क्या, सिकल का यूज करके, और दूसरा है एक मशीन का यूज करके जिसे हम कहते हैं हार्वेस्टर, ठीक है। पहला हम सिकल यूज करते हैं जिससे इजीली हार्वेस्टिंग हो जाता है। सिकल अगर मैं बात करूँ, ऐसा एक मशीन मतलब ऐसा एक औजार होता है लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है बट ड्राइंग पे मत जाओ, यू कैन ऑल्सो टेक दिस इमेज फ्रॉम गूगल, ओके। सिकल कैसा होता है, और ये एनसीईआरटी बुक में भी सिकल का इमेज दिया हुआ है, यू कैन ऑल्सो चेक फ्रॉम देयर, ठीक है। सिकल क्या होता है, एक ऐसा औजार होता है जिससे हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं, मतलब ऐसे क्रॉप्स को पकड़ते हैं, सपोज ये क्रॉप्स है ऐसा 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 ऐसा, अब इसको हम लोग डायरेक्टली पकड़ते हैं और यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं,
ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिकल का यूज हो गया। या फिर हम और एक यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं कंबाइनर, ठीक है। उससे भी हम लोग हार्वेस्टर भी कहते हैं, उससे भी हम जो काट सकते हैं इजीली। देन है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जो क्या होता है, लूजनिंग होता है ग्रेन्स का फ्रॉम द चाफ, मतलब ग्रेन्स को निकाल फेंकता है चाफ से, मतलब उसके कवर से। ये मैनुअली किया जाता था पहले, बट अभी उसके लिए भी एक मशीन यूज किया जाता है जो सारे ग्रेन्स को सेपरेट कर देता है फ्रॉम इट्स चाफ। उसके बाद है विनोइंग। विनोइंग भी एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इजीली सेपरेट कर देते हैं ग्रेन्स को, ठीक है, फ्रॉम द चाफ यूजिंग हेल्प ऑफ विंड। मतलब जो हल्के होते हैं वो क्या होता है, उड़ जाते हैं, और जो भारी होते हैं ग्रेन्स होते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं। तो थ्रेशिंग हो गया, विनोइंग हो गया। देन हम पढ़ लेते हैं स्टोरेज, ठीक है, मतलब स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। देखो हार्वेस्टिंग के बाद जो ग्रेन्स होते हैं उसको हम ग्रैनरीज या फिर सिलोज में रखते हैं। देखो ग्रेन्स जहां पे हम स्टोर करेंगे उस जगह का ड्राई होना बहुत जरूरी है, ड्राई प्लेस, ठीक है। और वहां पे कोई भी कीड़े या फिर कोई भी फंगल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पूरे क्रॉप्स को खराब कर देंगे। उसमें हम फ्यूमिगेशन ऑफ स्टोरेज प्लेस करते हैं। फ्यूमिगेशन मतलब ताकि जो माइक्रोब्स फ्री हो जाए, इसलिए उसको फ्यूमिगेशन किया जाता है, उसमें एक भी माइक्रोब्स ना रहे। उसके बाद हम उसमें स्टोर करते हैं ग्रेन्स को। और ग्रेनरीज क्या होता है, वो भी एक प्लेस होता है जहाँ पे फ्रेशली ऑब्टेन्ड फूड ग्रेन्स को हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टोरेज। इसके बाद आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स। जो मैंने कहा था कि हमको कहाँ से मिलता है, एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री एक प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब फूड मतलब ग्रेन्स वगैरह क्रॉप्स वगैरह को स्टोर करने तक का ही प्रोसेस था। कहाँ? ये था इरिगेशन या फिर क्रॉप प्रोडक्शन का। ये एक डिफरेंट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। इसमें क्या होता है, देखो हम मैंने पहले ही कहा था कि हमको फूड दो जगह से मिलता है। फूड हमको दो जगह से मिलता है, पहला मिलता है एग्रीकल्चर से और दूसरा मिलता है हमको एनिमल हस्बेंड्री से, ठीक है। दो जगह से मिलता है। तो बहुत सारे, देखो दो जगह से एग्रीकल्चर का तो मैंने सब बता दिया, यहाँ तक एग्रीकल्चर कंप्लीट था। अब एनिमल हस्बेंड्री से कैसे, बहुत लोग हैं जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, फिश को कंज्यूम करते हैं, उनकी एक पार्ट का डाइट है। मतलब जैसे हम लोग हमेशा रोटी वगैरह चावल वगैरह खाते हैं, वैसे उनका भी डाइट में हमेशा से आता है क्या, नॉर्मली फिश, ठीक है। तो जो हम लोग पहले भी पढ़े थे कि हमको प्लांट से खाना मिलता है और एनिमल से खाना मिलता है, ठीक है। तो हमने क्रॉप प्रोडक्शन तो पढ़ लिया जिसमें बहुत सारे सिलेक्शन प्रोसेस थे जो मैंने सब बताया डिटेल्स में, ठीक है। तो एनिमल्स जो होता है जिसको घर पे रेयर किया जाता है, फार्म से लाया जाता है, जो हमको खाना देता है, शेल्टर देता है, जब उसको हम लार्ज स्केल में करते हैं उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री मेनली क्या होता है, जो खाना हमको एनिमल से मिलता है, जिसमें एनिमल्स को रियर्ड किया जाता है, प्रॉपर फूड शेल्टर केयर किया जाता है, उसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। जैसे कि शीप हो गया, कैटल्स हो गए, ठीक है, इन सब के थ्रू हमको बहुत कुछ मिलता है। तो यही हो गया हमारा एनिमल हस्बेंड्री, ओके। जो खाना हमको एनिमल से मिलता है उसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। देखो फिश हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज फिश में क्या होता है, फिश हम बहुत ही एक हेल्दी फूड है। फिश में मेनली होता क्या है, इसका जो कॉड लिवर ऑयल होता है ना फिश का, वो बहुत उसमें विटामिन डी होता है, इसलिए हमको फिश कंज्यूम करना चाहिए। दैट इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो आई होप कि चैप्टर क्लियर है तुम्हारे लिए, तुम सबको चैप्टर समझ में आया, क्योंकि ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो मैंने जितना भी चैप्टर पढ़ाया और जो भी नोट्स यहाँ पे बताया गया है वो सब भी तुमको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, ओके। और अगर चैप्टर समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, एंड लाइक द चैनल ऑल्सो, ओके, लाइक द वीडियो ऑल्सो। तो जितना भी हमने पढ़ा ये सबका मैं तो बता दी तुमको, इम्पोर्टेंट तो मैंने बताती गई, बट स्टिल इसके बाद और एक न्यू वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें मैं आप सबको प्रोवाइड करूंगी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अलोंग विद सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। वो भी डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू विल बी नोटिफाइड विद ऑल द वीडियोस वी अपलोड, ओके। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड keep keep yourself safe and
be happy always. Okay, so thank you.